सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मशीन के लेक्चर 5 की, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ पुलिस के बारे में पढ़ेंगे और इसी में ब्लॉक एंड टैकल के सिस्टम के बारे में भी देखेंगे। तो हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पुलिस का जिसमें एक पुली फिक्स है और बाकी की पुलिस जो है वो मूवेबल है। तो देखिएगा, ये पुली हमारी फिक्स है बेटा। पुली डी इज द फिक्स पुली एंड पुली ए बी सी आर द मूवेबल पुली। तो हमारे पास इस फिगर में लगभग सारी चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं एफर्ट की बात करता हूँ, सो एफर्ट इज इक्वल टू T3। एफर्ट हमारा क्या आ जाएगा बेटा? टेंशन 3, यानी कि ये T3 के इक्वल होगा हमारा एफर्ट। और ये लोड अगर मैं इक्वल करूंगा तो लोड किसके इक्वल आएगा? लोड इन दोनों T पे जाएगा, यानी कि T1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? T1 इज इक्वल टू L/2। अगर मैं इसी में T2 को फाइंड करूंगा तो T2 पर इस टेंशन का हाफ लोड जाएगा, यानी कि T2 इज इक्वल टू T1/2। तो अगर मैं T1/2 करता हूं तो लोड बाई 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लोड बाई 4। ठीक है, अगर मैं T3 निकालता हूं बेटा तो T3 इज इक्वल टू लोड बाई 8। लोड बाई 8 का मतलब L/2 टू द पावर 3 एक तरीके से। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकालता हूं तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट विच इज इक्वल टू लोड कितना आ रहा है। तो अगर मैं लोड की बात करूंगा तो यहां से लोड मेरा कितना निकलेगा? देखिएगा, लोड इज इक्वल टू T3 इंटू 2 टू दी पावर 3। कैसे निकलेगा थोड़ा सा एक बार मैं सबको समझा देता हूं इसमें, देखिएगा सही से। अगर मेरा T3 कितना आ रहा है? L/2 टू दी पावर 3। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 टू दी पावर 3 इंटू T3, दैट इज द लोड। तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकालता हूं, तो कैसे निकलेगा मेरा मैकेनिकल एडवांटेज? तो देखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट। तो लोड कितना है बेटा? दिस, यानी कि 2 टू दी पावर 3 इंटू T3 अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू T3। ये दोनों कैंसल आउट हो गया, 2 टू दी पावर 3 आ गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। 2 टू दी पावर 3 मैकेनिकल एडवांटेज आने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 पुलीज हैं जो कि मूवेबल हैं, तो ये उनके ऊपर पावर बन रही है। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पुलीज जो मूवेबल पुलीज है वो कुछ भी हो जाए, मान लीजिए n नंबर्स हैं, ठीक है, n पुलीज मूवेबल है, तो उनका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 2 टू दी पावर n आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ पुलिस जितनी होंगी उतना पावर हम 2 के ऊपर बनाएंगे, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो अगर निकालना है तो हमें डिस्टेंस चाहिए। तो मान लीजिए अगर ये d डिस्टेंस कवर करता है तो ये भी d कवर करेगा। अगर ये d कवर करता है तो दैट इज d/2। ये कितना कवर करेगा? अगर ये d कवर करता है दैट इज d/2, ये d/4 हो जाएगा और ये d/8 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन 2 सब में करना है। तो हमारा डिस्टेंस, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट इज इक्वल टू d एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड दैट इज d/8। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा बेटा, यानी कि 8d/d कैंसल, यानी कि वेलोसिटी रेशियो भी 8 आ रहा है, देन इट मींस 2 टू दी पावर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमारे पास इस तरीके के सिस्टम में मूवेबल पुली के इक्वल होगा। जितनी मूवेबल पुली होगी मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही पावर बनाएगा और वेलोसिटी रेशियो भी उतना ही पावर बनाएगा, यानी कि वेलोसिटी रेशियो भी 2 टू दी पावर n के इक्वल आएगा। अगर मैं यहाँ एफिशिएंसी की बात करूंगा तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 100% आ जाएगी। कैसे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो विच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n विच इज इक्वल टू 100%। इस तरीके से हमारी वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके का अगर कोई आपको सिस्टम मिलता है जिसमें एक पुली फिक्स्ड है और बाकी की पुली मूवेबल है, तो वहां पर बेटा जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, वो हमेशा 2 टू दी पावर n होगा। n क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुली। वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा बेटा? 2 टू दी पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुली, फिक्स्ड पुली नहीं, मूवेबल पुली। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आते हैं। देखिएगा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में एक सिंपल सा रूल होता है कि जो ऊपर के ब्लॉक्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ कुछ पुलीज होंगी और नीचे के ब्लॉक्स में कुछ पुलीज होंगी, बट एक कंडीशन होती है कि नीचे के ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पुलीज हैं वो ऊपर के ब्लॉक के पुलिस के इक्वल हो सकती हैं या उससे कम हो सकती हैं। इसका मतलब नीचे के ब्लॉक में पुलिस ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है,
एक कम लेंगे या इक्वल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए चीजों को समझते हैं, इनका मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा, दैट इज एफर्ट, और ये टी लग रहा है, सेम यही टी यहां पर लगेगा, सेम यही टी यहां लगेगा, यहां लगेगा, एक टी यहां लग रहा है, एक टी देखिए इस स्ट्रिंग में भी एक टी लगेगा, दैट इज टी, यहां टी नहीं लिखा है। तो हमारे पास टोटल एफर्ट, अगर मैं एफर्ट की बात करूंगा, एफर्ट इज इक्वल टू टी, बट लोड जो है ये सारे के सारे टेंशंस पे वर्क करेगा, तो लोड इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5t। लोड कितना आ गया 5t। अगर मैं यहां से मैकेनिकल एडवांटेज निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, लोड बाई एफर्ट विच इज इक्वल टू 5t अपॉन t विच इज इक्वल टू बेटा 5। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 5। अब ये 5 क्या है, नंबर ऑफ पुलीज हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ऑफ पुलीज हैं। देखिएगा सेम इसी तरीके से अगर हम लोग इस साइड में देखेंगे, ये 4 सिस्टम्स की बात करता हूं, तो ये एफर्ट है, ये टी के इक्वल है, लेकिन टेंशन कितना है बेटा यहाँ पर 1 2 3 और एक टेंशन यहां पर आएगा, दैट इज कॉल्ड 4 टेंशन, एक टेंशन यहां पर भी आएगा। तो एफर्ट इज इक्वल टू टी बट लोड इज इक्वल टू 4t, so the mechanical advantage is equal to load by effort which is equal to 4t upon t, t से t कैंसल which is equal to 4। यानी कि अगर मेरे सिस्टम में 4 पुलीज हैं, 1 2 3 4, अगर 4 पुलीज हैं तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ रहा है, अगर 5 पुलीज हैं तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज 5 आ रहा है। देन इट मींस अगर ब्लॉक एंड टैकल में जितनी नंबर ऑफ पुलीज होंगी, मैकेनिकल एडवांटेज आपका हमेशा उतना ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां वेलोसिटी रेशियो की बात करता हूं, आइए देखते हैं 1 बाय 1 कि इसमें वेलोसिटी रेशियो क्या आ रहा है। तो देखिएगा बेटा, डिस्टेंस बाय एफर्ट, अगर ये d चलता है तो लोड कितना चलेगा, टेंशन की वजह से लोड d बाई 5 ही चलेगा, लोड कितना चल जाएगा d बाई 5, अगर 5 टेंशन है तो लोड d बाई 5 चलेगा। इज दैट क्लियर। तो यहां पर लोड बाई एफर्ट देन इट मींस d अपॉन d बाई 5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज 5d अपॉन d, ये कैंसल आउट होगा तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने नंबर ऑफ पुली उतना ही वेलोसिटी रेशियो। सेम इसी तरीके से इसमें देखते हैं, अगर एफर्ट d चलता है, ठीक है, तो लोड कितना चलेगा, 4 टेंशन है तो ये चलेगा d बाई 4 कितना चलेगा बेटा d बाई 4, तो इसका वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, एफर्ट d अपॉन लोड d बाई 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज 4d अपॉन d, d से d कैंसल दैट इज इक्वल टू 4। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना आ गया बेटा 4, यानी कि जितनी नंबर ऑफ पुलिस उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज और उतना ही वेलोसिटी रेशियो। तो इसका मतलब दोनों में एफिशिएंसी कितनी आएगी बेटा, एफिशिएंसी दोनों में आ जाएगी इक्वल, क्योंकि दोनों का 5 आ रहा है, यानी कि 100% एफिशिएंसी आई यहां पर भी और यहां पर भी, हमारी एफिशिएंसी दोनों में 100% आ रही है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ पुलीज होंगी, जितनी नंबर ऑफ पुलीज होंगी मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही आएगा। नंबर ऑफ पुलीज इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, और एफिशिएंसी आएगी आपकी 100%। इज दैट क्लियर बेटा, ओके। लेकिन अभी तक यहां जितनी भी चीजें हम ले रहे थे बेटा, एक आइडियल सिचुएशंस ले रहे थे। क्या ले रहे थे, एक आइडियल सिचुएशंस ले रहे थे। लेकिन अब हम बात करते हैं आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहां पर अब हम वेट लेंगे कि मान लेते हैं पुली का वेट, इफेक्ट ऑफ द वेट ऑन पुली। अगर पुली का वेट कुछ है तो लेट कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ द पुली वेट ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्स। वेट ऑफ पुली कितना हो गया है, मान लेते हैं एक्स हो गया, या डब्ल्यू मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर पुली का वेट एक्स है तो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो अब किसी भी सिस्टम में जा रहे हैं आप, किसी भी सिस्टम में, ब्लॉक एंड टैकल में, मूवेबल में, किसी भी तरीके के सिस्टम में, ठीक है। तो हमारा जो लोड आता है, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एफर्ट कितना आता है। तो बेटा याद रखिएगा, हमारा जो एफर्ट आता है वो टेंशन के ही इक्वल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बट हमारा जो लोड आता है, तो लोड अकेले नहीं होता है, लोड के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक्स को प्लस करते हैं। तो जब लोड के साथ साथ हम एक्स को प्लस करने का मतलब पुली के वेट को प्लस करेंगे, तब ये टेंशन के इक्वल होगा। तब ये किसके इक्वल होगा,
टेंशन के इक्वल होगा। अच्छा, टेंशन कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, NT। तो यहां पर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ पुलिस जितनी है N है, तो इसको NT मान लेते हैं। कितना टेंशन हो गया? NT। ठीक है, तो यहां पर टेंशन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, या फिर लोड की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहां से लोड इज इक्वल टू क्या आ गया? NT माइनस x, और E इज इक्वल टू T। तो तुम चाहो तो T की जगह E पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। So load is equal to NE minus X. So mechanical advantage is equal to load upon effort. So load की वैल्यू क्या हो गई? NE minus X upon effort, that is E। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं इस तरीके से, NE upon E माइनस एक्स अपॉन ई, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो यहां वाला ई इससे कैंसल हो जाएगा, दैट इज एन माइनस एक्स अपॉन ई। अब ये एक्स क्या बेटा? दैट इज द वेट ऑफ द पुली। तो इस तरीके से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ये आएगा, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। देन इट मींस अगर ये मैकेनिकल एडवांटेज है तो लेट एज्यूम करते हैं कि हमारे पास, अगर यहां पे मैं एज्यूम करता हूं कि हमारे पास एक ही पुली है। कितनी पुली है? एक। तो यहां पर मैं वैल्यू रखूंगा 1 माइनस वेट कुछ होगा, तो इस तरीके से हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। ऑन दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज कॉल्ड द एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम, दैट इज 1 माइनस वेट ऑफ द पुली अपॉन एफर्ट और टेंशन, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं इसके वेलोसिटी रेशियो की बात करूंगा तो वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस का मास से कोई भी मतलब या वेट से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो वेलोसिटी रेशियो इनका जो भी आएगा वो सेम होगा, नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल इनका वेलोसिटी रेशियोस आएंगे। सो द वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली, यानी कि वेलोसिटी रेशियो इनका n ही आएगा, इस पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बट एफिशिएंसी पे चेंज आएगा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होती है बेटा? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम क्या ले सकते हैं? n माइनस वेट ऑफ द पुली अपॉन एफर्ट एंड अपॉन n, दैट इज अपॉन n। अब मैं इस n को ऊपर करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो देखिएगा किस तरीके से ये सॉल्व होगा। आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ अब ये n ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर कैसे जाएगा भाई? इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये ऊपर जाता है तो दोनों में मैं इनको डिवाइड करूंगा। सो द n बाई n माइनस x बाई ई एन, तो n से n कैंसल हो जाएगा, दैट इज 1। सो द 1 माइनस x बाई नंबर ऑफ पुली इनटू एफर्ट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी बेटा हमारी एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? ये क्या आ जाएगी बेटा? हमारी एफिशिएंसी। इस तरीके से हम एफिशिएंसी को गेट करके बाकी सारा काम कर सकते हैं। ओके बेटा, तो बेटा आइए इसमें थोड़ा सा इसमें आगे देख लेते हैं, आगे चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी, इसको समझते हैं। तो पहला इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल फिक्स पुली है, उसके साथ कुछ मूवेबल पुली है, उनका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे आएगा, क्या चीजें आएंगी, इसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने ब्लॉक एंड टैकल के सिस्टम को देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वेट का इफेक्ट क्या आएगा जिससे हम एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो बेटा ये इतनी चीजें थी पुली सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद मशीन का लेक्चर यहाँ पे टोटली ये चैप्टर खत्म होता है और पुली का सिस्टम खत्म होता है। अब इसके बाद चीजें आएंगी नेक्स्ट चैप्टर के, लेकिन उससे पहले जाने से पहले हमें इनके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर मैं एग्जाम के बेसिस पे देखूं तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से नंबर गेनिंग सिस्टम होता है ये, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपका तैयार है तो आप बहुत अच्छे से नंबर गेट कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस के क्वेश्चन स्पेशली बहुत अच्छे मार्क्स के आते हैं, तो आपका मार्क्स पुलिस के सिस्टम में तो बहुत अच्छा गेट हो सकता है। इसलिए इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, पुलिस सिस्टम को अच्छे से तैयार करिए। ओके बच्चा, ओके, बाय बाय।